जिया खान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन एक्ट्रेस जिया खान की, जो कि 3 जून 2013 को अपने घर मुंबई में अपने कमरे के अंदर मुर्दा पाई गई थी और उनके कत्ल का इल्ज़ाम इंडियन एक्ट्रेस आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के ऊपर है। जिया खान 20 फरवरी 1988 को न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुई हैं और उनके बाप का नाम अली रिजवी खान है और अली रिजवी पाकिस्तानी एक्ट्रेस कविता और संगीता के भाई हैं जो कि अमेरिका में रहते थे। जिया खान की वालदा का नाम राबिया अमीन है और राबिया अमीन एक हिंदी फिल्म अदाकारा हैं जो आगरा प्रदेश से तल्लुक़ रखती हैं और उन्हें ताहिर हुसैन की फिल्म दुल्हा बिकता है के लिए जानी जाती हैं। जिया खान की 2 छोटी बहनें भी हैं। मुंबई आने से पहले जिया खान ने लंदन में तलीम हासिल की और ए लेवल तक अपनी तलीम को मुकम्मल किया। जिया खान बचपन ही से अदाकारा उर्मिला से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई और उनकी फ़िल्म रंगीला को देखकर उन्होंने एक्टिंग का इरादा किया। जिया खान तरबियत याफ्ता ओपेरा गुलकार भी थीं और सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने 6 पॉप गानों में हिस्सा ले लिया था। वो अपने दोस्तों के साथ एक एल्बम शाया करना चाहती थी और ब्रिटनी स्पीयर्स, मैडोना और दूसरों के साथ मिलकर वो मखलूत मौसीकी देना चाहती थी। जिया खान ने कई साल तक रक्स भी सीखा और वो सालसा, जैज, कथक, बेले, रॉक और बेली रक्स जैसे रक्स के अंदाज जानती थी। उनकी तलीम में उन्होंने अदाकारी की तलीम मैनहट्टन में लेस्ट्रल बर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से हासिल की और जब उन्हें फिल्मों में ऑफ़र होने लगी तो उन्होंने इस अदारे को छोड़ दिया। जी हाँ, हम बात करते हैं जिया खान की फिल्मी करियर की। जिया की पहली फिल्म एक बाल आर्टिस्ट के तौर पर दिल से में जिया खान ने मुनीषा कुरेला के बचपन का किरदार अदा किया। फिर जब वो 16 साल की उम्र में थी तो उन्हें मुकेश भट्ट ने अपनी फिल्म तुम सा नहीं देखा के लिए ऑफ़र की, लेकिन जिया खान समझती थी ये काफ़ी बड़ा किरदार है और वो उसको निभा नहीं सकेंगी, इसलिए वो पीछे हट गई और उनकी जगह पे मुकेश भट्ट ने दिया मिर्ज़ा को ले लिया। फिर 2 साल बाद 2006 में मुतनाज़ा फिल्म नस्बत, जो कि अमिताभ बच्चन उसमें थे, वो उन्होंने ज्वाइन की और उस फिल्म में उन्होंने एक गाना भी गाया और ये फिल्म काफ़ी मशहूर हुई। सन 2008 में जिया खान ने आमिर खान की फिल्म गजनी में काम किया और सुनीता उनका रोल था और फिर उसके बाद उनकी आखिरी फिल्म जो थी वो 2010 में हाउसफुल थी। अब हम बात कर रहे हैं जिया खान की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो लोगों का कहना है कि जिया खान शादीशुदा थी, लेकिन इसके बारे में कोई जामिया मालूमात नहीं है और कुछ दीगर के मुताबिक वो अदाकारा आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के साथ रिलेशनशिप में थी। अब हम आखिर पर बात करते हैं जिया खान की मौत की। तो अदाकारा जिया खान 3 जून 2013 को इंडिया के टाइम के मुताबिक 10:45 रात को नामालूम वजूहात की बिना पर जोहू एक जगह है और जो कि सागर तर्ग अपार्टमेंट में वाक़या है, वहाँ पर वो अपनी रहायशगाह पर फांसी के फंदे पर झूलती हुई पाई गई और उन्होंने जब लोगों ने देखा तो उनके गले में फंदा था और वो सीलिंग फैन यानी कि छत वाले पंखे से लटकी हुई थी। उसके बाद उन्हें फ़ौरन नज़दीक जो हॉस्पिटल था उसमें लेके गए और लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने उनके तिब्बी टेस्ट किए और कहा कि ये मर चुकी हैं। और बाज़ राय का ये भी कहना है कि जिया खान की मौत डिप्रेशन का शिकार थी। वो जिया खान के साथ मुबीना तौर पर तल्कात में खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में सूरज पंचोली को 10 जून 2013 को हिरासत में ले लिया गया था और अब जिया खान की खुदकुशी के 4.5 साल बाद उनके साबिक दोस्त सूरज पंचोली पर अदालत ने फर्दे जुर्म आयद कर दी है, क्योंकि जिया खान ने अपने आखिरी ख़त में सूरज पंचोली पर ज़िंदगी तबाह करने का इल्ज़ाम आयद किया था और इंडियन तफ्तीशी अदारे CBI के मुताबिक सूरज पंचोली ने पूछगिछ के दौरान हक़ाइक़ छुपाए और उन्होंने पॉलीग्राफिक या ब्रेन मैपिंग टेस्ट का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया था। बरतानिया के इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक, जिनका नाम पेन जेम्स है,
कि जिया खान की मौत की बुनियादी वजह खुदकुशी नहीं है बल्कि उनको कत्ल किया गया है। और बरतानवी माहर का यह भी कहना है कि जिया खान के बाएं हाथ और होंठों पर पड़ने वाले निशानात हमले के बायस बनने वाले ज़ख्मों से मुशाबत रखते हैं और जिया के होंठों के ज़ैली हिस्से और गर्दन के निशानात भी खुदकुशी के नतीजे में रूनुमा होने वाले ज़ख्मों से मुताबिकत नहीं रखते। आखिर पर हम चाहेंगे कि अगर जिया खान ने खुदकुशी नहीं की तो जो भी उनके कातिल हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और बीइंग ए मुस्लिम अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। थैंक यू सो मच।